अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक इंटीग्रेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक टाइप 5। इससे पहले हम लोग ने टाइप 4 पढ़े थे। अब ये जो टाइप 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें हमको ये याद रखना रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। जनरली इस टाइप को देख के हमको सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आता है कि हमको पुट करना है। जैसे टाइप 4 में हमने क्या देखा कि 10x था, तो हमको डिनोमिनेटर में दिख रहा है 10x ऊपर सेक स्क्वायर दिख रहा है, हम पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली वैसा नहीं आता है दिमाग में, तो इस टाइप को अच्छे से दिमाग में बिठा दो। ये इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत बार इसके टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको देखते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 5। तो टाइप 5 हमारे पास में बता रहा है कि अगर इंटीग्रेशन 1/a sin x होगा प्लस b cos x होगा और प्लस c होगा तो क्या करना है। अब देख रहे हैं क्या चीज है, a sin x प्लस b cos x प्लस c। यानी टाइप 4 में क्या था, टाइप 4 में भी यही था लेकिन इन दोनों का स्क्वायर था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जो टाइप्स है ना वो हमको एकदम पर्टिकुलरली दिमाग में बैठनी चाहिए कि स्क्वायर आएगा तो कब करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे जैसे ये क्या है, विदाउट स्क्वायर लीनियर फॉर्म है। अच्छा इसी के अंदर अगर ये c नहीं रहेगा तो ये एक और टाइप बन जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये चीज कैसी हो जाएगी कि हमको ये सब याद रहेगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और फास्ट हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये रखना है कि ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए और जब भी इस टाइप में होगा तो आपको क्या क्या याद रखना है। हमको पुट क्या करना है, सबसे पहला हमको स्टेप 1 है पुट tan of x by 2 equal to t। क्या पुट करना है, tan of x by 2। अब ये x by 2 कहां से आ गया, tan of x by 2, तो ये देखो ये एंगल क्या है, x है। तो यहाँ पर एंगल जो होगा tan का वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होगा उसका आधा होगा। अगर इधर एंगल x है तो इधर x by 2 आया, अगर इधर एंगल 2x होगा तो इधर पे x आएगा, अगर इधर एंगल 3x होगा तो इधर पे 3x by 2 आएगा। यानी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसका आधा इधर आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा कि tan x by 2 है तो क्या हो जाएगा वो, मतलब कहां से आएगा, क्योंकि इधर से आएगा। अच्छा tan x by 2 क्यों लिए वो हम लोग देख लेते हैं अभी। अब सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग tan या जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x by 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t होगा और x इक्वल टू क्या आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t होगा, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का 1 प्लस t स्क्वायर और इधर आएगा dt। तो हमने dx को रिप्लेस किससे करना है, 2/1 प्लस t स्क्वायर dt से रिप्लेस करना है। अब हमने क्या किया, tan x by 2 को पुट किया, यहाँ कहीं tan x by 2 नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। dx है, dx रिप्लेस हो गया। यहाँ क्या दिख रहा है, sin है, तो sin किससे रिप्लेस होगा, तो देखो sin x यानी sin 2 थीटा होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2, sin 2 थीटा का ले रहे हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे tan of x by 2 लिया है, तो इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और cos का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। क्योंकि sin और cos दोनों का 2 थीटा का फॉर्मूला tan में अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग ने इसको क्या किया, tan को पुट किया और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हमारे पास देखो dx t के फॉर्म में आ गया, sin t के फॉर्म में आ गया, cos t के फॉर्म में आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो पहले tan x by 2 पुट करेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर sin निकालेंगे, फिर cos निकालेंगे। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा इधर पे, तो इधर हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर हम लोग को सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्टेप 2 हमारे पास आ जाएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन किसमें, 1/a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास में इसका पैटर्न हमको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। और इसीलिए जब मैंने इसको सॉल्व करा रहा था, जब बताया था तो मैं बताया था कि ये आगे भी कई एक्सरसाइज में आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक के 2 टाइप हमने पढ़े एडिशनल और दोनों टाइप में इसका यूज हो रहा है, ठीक है।
तो आगे भी एक्सरसाइज में आएगा। तो ये खुद एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको फर्दर हम लोग अपना जैसा नॉर्मल प्रोसीजर है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। लेट्स सी हियर 3.2b के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन क्या दिया है इधर में, इट्स 1/3 + 2 sin x। अभी हमारा वही टाइप है जिसमें हमारे पास था a sin x + b cos x + c, लेकिन यहाँ पर अभी क्या दिया है, सिर्फ sin या cos नहीं है। तो जैसा अगर कोई एक टर्म नहीं भी रहता तो भी हमारा टाइप क्या रहेगा, वही प्रोसीजर वही रहेगा। हम लोग उसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमारा पहला काम रहेगा tan ऑफ एंगल क्या है x है, तो जाएगा x/2 = t, सबसे पहला काम। फिर x/2 क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स ऑफ t। फिर x क्या होगा, ये होगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, dx क्या होगा 2/1 + t² dt, ये आ गया। अब यहाँ पर sin की वैल्यू निकालेंगे, तो sin x हमारे पास क्या आता है 2 tan of x/2 / 1 + tan² of x/2, ये होता है। अब इसकी जगह पे हम लोग ने रख दिया 2t, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, इसकी जगह हम लोग रख देंगे तो क्या आएगा 2t/1 + t²। अब यहाँ cos नहीं है तो बस dx की वैल्यू sin की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन में, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/1 + t², ये dx की जगह पे 3 वैसे रहेगा +2, इसकी जगह पे आ जाएगा क्या 2t/1 + t² और ये dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2/1 + t², ये होगा क्या 3 1 * 3 + 3t² + 2 2 = 4t और नीचे 1 + t²। अब ये 1 + t² इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर सिर्फ 2 रह गया, नीचे ये हो गया 3t² + 4t + 3dt। अभी हमारा 1/ax² + bx + c का टाइप है। अब क्या करो, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो पहले। तो 3 कॉमन निकालने के लिए ऊपर 2 है, नीचे 3 हमने कॉमन निकाल लिया। 1/ क्या आएगा t² आएगा 4/3t + 3/3, तो 3/3 कितना हो जाएगा 1, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। तो इसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, हाफ ऑफ 4/3, तो ये क्या बचेगा, इसका स्क्वायर भी, तो 2/3 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 4/9 आया, ठीक है ना। 4/9 प्लस और माइनस करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 1/, यहाँ आ जाएगा t² + 4t/3 + 4/9 1 - 4/9 dt, ठीक है। तो हमने एक बार क्या किया 4/9 को ऐड किया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या, अब ये किसका एक्सपेंशन बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 2/3, ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास में किसका एक्सपेंशन बन रहा है, इट्स t + 2/3 द होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉस करो, 9 - 5 कितना आ जाएगा 5 यानी √5 और 9 × 3 इसका स्क्वायर 1/x² + a²। फॉर्मूला वापस आ गया वही वाला 1/x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो इधर आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 एज इट इज 1/a, a की जगह पे √5/3 tan इनवर्स ऑफ x t + 2/3 अपॉन a √3/5 + c, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये 3 से 3 कट गया तो ये बचा 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, ये क्रॉस करेंगे तो 3 × t आएगा और t हमने क्या लिया था tan ऑफ, ये tan ऑफ x/2 + 2, नीचे 3 3 कैंसिल √5 + c, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़े 3 मार्क्स 4 मार्क्स के हिसाब से आते हैं। और यहाँ पर जब भी हमको टाइप समझ में आ गया, एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते जाएंगे और इजीली हमारा आंसर आते जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें
कॉस का टर्म है, साइन नहीं है। प्रोसीजर वही रहेगा। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, वी विल पुट tan ऑफ, tan को जब पुट करेंगे तो x का इधर देखिए क्या है, x है, इधर क्या आएगा x/2 इक्वल टू t। अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan है तो x इक्वल टू क्या होगा, इट्स tan इनवर्स ऑफ t, और ये 2 इधर जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t, तो देयरफॉर dx क्या आएगा, इस 2/1 प्लस t स्क्वायर dt। अब cos को ले लो, तो सिंस cos x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x/2 which is nothing but 1 minus t square upon 1 plus t square। आप लोग को क्या करना है, रट लेना है चीज को अच्छे से, क्योंकि ये पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो इसी को बार बार अप्लाई करना रहता है। आप सब्स्टिट्यूट कर दो इधर पे, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dt हमको सब्स्टिट्यूट करना है 2/1 plus t square dt, नीचे क्या आएगा 4 minus 5 1 minus t square upon 1 plus t square, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 plus t square 4 से होएगा और डिनोमिनेटर 1 plus t square आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं 2, ये आ जाएगा 4 1 जा 4 plus 4 t square minus 5 1 जा 5 minus minus plus 5 t square dt। अब क्या होगा नेक्स्ट, 2 अपॉन यहाँ कितना आ गया 9 t square, फिर यहाँ देखो यहाँ पे कितना आ रहा है -1 dt, यहाँ पे t का टर्म कुछ भी नहीं है, ये हो गया। अब t नहीं है तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए इधर आ गया 2 बाहर ले लिए 1/9 को हम लिख सकते हैं 3t द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dt, ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, ये 2 एज इट इज रहेगा, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a, a की जगह कितना है 1, तो 1/2a log ऑफ क्या आएगा x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो x है यानी t, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, तो हम 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस। अब सिंपलीफाई कर लो, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 इधर आ जाएगा 1/3 log ऑफ 3, t हमने क्या लिया था tan ऑफ x/2 -1 3 tan ऑफ x/2 +1 प्लस c, ये आंसर हो गया अपने पास। तो एक क्वेश्चन हमारा साइन का हो गया, एक क्वेश्चन हमारा कॉस का हो गया। अब देखते हैं साइन और कॉस। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 प्लस cos x माइनस sin x। अब इसमें दोनों टर्म है साइन और कॉस। प्रोसीजर क्या हमारा, विल पुट tan ऑफ, tan के लिए क्या देखेंगे x, ये आएगा x/2 इक्वल टू t, तो x क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, क्या आ गया dx क्या हो गया 2/1 प्लस t स्क्वायर dt, क्या आ गया। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट हो जाएगा साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 2 tan ऑफ x/2 upon 1 plus tan square of x/2 which is 2t upon 1 plus t square, और cos 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2 which is nothing but 1 minus t square upon 1 plus t square। तो कॉमन प्रोसीजर, ये सब फटाफट लिख लिया हम लोग ने। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोसीजर है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा हमारे लिए क्या 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt, नीचे क्या होगा 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या जाएगा 2, ये जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t dt, और डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल होता है क्या, तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है कितना 2 अपॉन, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2t, और ये हो गया प्लस 3, और ये हो गया dt। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, फिर इसके साथ में सॉल्व करो, तो इसमें अभी क्या आता है, ये टी स्क्वायर है, ये 2, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हमको 1 इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ इधर में 2 अपॉन, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमको 1 चाहिए,
तो ये 3 को मैंने लिखा 1 प्लस 2, है ना। अगर मैं इसको प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो भी वही बात होगी, तो मैंने 3 को लिख दिया 1 प्लस 2। अब ये क्या बन गया है, ये हमारे लिए बन गया है 2 अपॉन इट्स t माइनस 1 द होल स्क्वायर, और ये रूट 2 द होल स्क्वायर dt। नाउ अप्लाई 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये 2 ऐसे रहेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x माइनस x बाय a, ठीक है, प्लस c। अब हमारे पास में t क्या था, t है हमारे पास tan f x बाय 2, सब्स्टिट्यूट कर दो इधर पे, तो ये आ जाएगा 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x बाय 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टाइप को आइडेंटिफाई कर लिए, सब्स्टिट्यूट करते जाओ, फटाफट अपने पास आंसर आते रहता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब 4 भी वही टाइप है, साइन और कॉस दोनों है, सेम पैटर्न पे आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉस था उसका एंगल x था, और यहाँ एंगल कितना है 2x है। तो हमने क्या बताया है कि ये x और 2x का जो डिफरेंस आएगा उसको हमको कहाँ ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि पुट tan ऑफ, अब ये 2x है तो मैं इधर x लूंगा इक्वल टू t। अरे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो याद रखना है, क्योंकि जो भी एंगल रहेगा उसका आधा हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया। अब x क्या होगा, x होगा tan इनवर्स ऑफ t, तो देयरफॉर dx क्या होगा, dx होगा 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। अब तक के जितने हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें क्या आ रहा था, dx आ रहा था 2/1 प्लस t स्क्वायर dt, एंड दैट 2 इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ x/2। अब यहाँ पर x/2 नहीं, हमारे पास क्या है x है, तो हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जो प्रोसीजर है वो सेम है। cos 2x क्या होगा, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, which is 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये सेम एज इट इज रहेगा, यानी cos और sin की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज किस में फर्क पड़ेगा, फर्क हमको पड़ेगा इधर पे पड़ेगा, dx के फॉर्म में हमको फर्क पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, हमको dx के फॉर्म में पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू dx की जगह पे आ जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, नीचे आएगा 3 माइनस 2, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस करने पर ये 1/3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर dt, 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया इधर पे 1/3 प्लस 2 5t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं रूट 5t द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dt। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स, तो लिख दो इधर पे, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ रूट 5t अपॉन 1, और यहाँ पे t की जगह कोफिशिएंट 1/√5 प्लस c। अब t क्या था हमारे पास में, t हमारे पास था tan x, ये सब्स्टिट्यूट देना, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद के जो क्वेश्चन है 6 और 7, वो भी इसी पैटर्न पे दिए कि जहाँ cos 2x की जगह क्या थे, sin 2x की जगह 2x मतलब x की जगह, तो हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे 6 और 7 और उनका टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो हम सेम पैटर्न पे सेम प्रोसीजर पे सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए एक नया टाइप भी बता सकते हैं। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे विद न्यू टाइप, ताकि ये पैटर्न भी तो मालूम हो गया और एक नया पैटर्न भी हमको मालूम हो जाए, ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे इधर पे कि ये दिखने में तो वही टाइप 5 के जैसा है कि a sin x plus b cos x dx। अगर हमारे पास में इस टाइप का आता है तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, उसमें ये रहता है कि यहाँ पर c भी रहता है, ठीक। अच्छा, इसको अगर हम लोग ने टाइप 5 से सॉल्व किए तो भी चलेगा, आंसर हमारे पास आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो टाइप से है ना, हमारे पास क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, उसमें हमको इतना सारा सब्स्टिट्यूशन लिखना है और इतने सारे स्टेप्स में तो हमारे एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम इसको नए टाइप से डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये याद रहता है तो आपको क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमको करना क्या है, स्टेप 1 में
हम क्या करेंगे, एक्स साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको देखेंगे और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और उनको वो करेंगे, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, साइन और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा कि ये आ जाएगा a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, और ये हो जाएगा b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है, हमने डिवाइड किया है तो नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो डिवाइड क्यों किया हमने, डिवाइड इसलिए किए कि अब ये कोफिशिएंट को अगर हम देखेंगे कि a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको देखेंगे b ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दो और देखो क्या आंसर आता है। तो ये आएगा a का स्क्वायर, रूट हट गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा b का स्क्वायर, रूट हट गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड करने के बाद हमको बेनिफिट ये मिलता है कि मैं इसको cos अल्फा या sin अल्फा ले सकता हूँ। अगर मैंने इसको cos अल्फा लिया तो इसको मैं sin अल्फा लूंगा, अगर मैंने इसको sin अल्फा लिया तो इसको मैं cos अल्फा लूंगा, और दोनों में से कुछ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको cos अल्फा मान लिया तो स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या आएगा, पुट cos अल्फा इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है जब जिसको हमने cos अल्फा लिया तो इसको हम क्या लेंगे, sin अल्फा लेंगे, तो sin अल्फा होगा b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये चॉइस हमारी रहेगी कि पहले इसको sin अल्फा लेना है या cos अल्फा लेना है। ठीक है, हमने cos लिया तो इसको sin लेंगे, इसको sin लिया तो इसको cos लेंगे। ठीक, अब ये जो लेने के बाद में हमारे पास में जो इंटीग्रेशन का टाइप होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन, यहाँ बन जाएगा cos अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू cos एक्स dx। तो देखो ये क्या बन गया, साइन a cos b बन गया, क्या बन गया ये, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b बन गया ये, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस b। तो ये बन गया हमारे पास में 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और साइन ऑफ एक्स है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का इंटीग्रेशन हमारे पास है, अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू कोसेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। ठीक है, अब अगर मैंने इसको लिया साइन और उसको लिया कॉस, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन साइन कॉस कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस कॉस देन प्लस साइन साइन, वो क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब a माइनस कॉस का बनेगा तो 1 अपॉन कॉस मिलेगा, और जब 1 अपॉन कॉस मिलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, और सेक का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स कि हमको क्या बनाना है, साइन बनाना है कि कॉस बनाना है, वो हमारे पर अपनी मर्जी पर है, हम दोनों में आंसर लेके आ सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है इस तरह से करने का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो हम ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर हमारे पास में a क्या है, a 1 है cos का कोफिशिएंट, b क्या है, ये √3 है, तो हम लेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये 2 आ गया। अब 2 से मुझे डिवाइड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ लिखूंगा 1/2, फिर यहाँ आ जाएगा क्या 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x dx, ये आ गया। अब देखो ये जो 1/2 आ रहा है ये हमारे साइन और कॉस का एंगल है। नॉर्मली हमारे पास ऐसा है कि 1/2 की वैल्यू है
कि हम यहाँ पर इसको sin 30 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या cos 60 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आता, कोई भी एक बलता नंबर आ गया, 5/3 आ गया, है ना, जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो 5/3 तब ले लेंगे cos अल्फा, ठीक है, या फिर हम ले लेंगे sin अल्फा। तो उस टाइम पे हम लोग अल्फा का यूज कर लेंगे। या स्टैंडर्ड वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि ये sin 30 भी है, cos 60 भी है, तो मैं इसको sin 30 लेता हूँ। तो sin π/6 cos x माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर इसकी वैल्यू होगी ये, जब इधर मैंने sin लिया तो इसको cos में रखूंगा मैं, तो cos 30 इंटू sin x, ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2 1 sin cos माइनस cos sin। तो sin cos माइनस cos sin क्या होता है, sin ऑफ π/6 माइनस x। फॉर्मूले में क्या होता है इधर पे, sin a cos b माइनस cos a sin b। फॉर्मूला याद रखेंगे इधर पे, फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आता है, sin ऑफ a माइनस b, यानी sin का एंगल क्या है a और cos का एंगल क्या है b, या sin का एंगल क्या है π/6, cos का एंगल क्या है x। तो इसलिए आंसर आएगा π/6 माइनस x, π/6 माइनस x माइनस π/6 नहीं लिखना। तब ये क्या हो जाएगा 1/2 कोसेक ऑफ π/6 माइनस x dx। अब कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ tan ऑफ x/2 जो भी है इसका 2 हो गया, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस है, तो हमको माइनस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। ये माइनस इधर आएगा -1/2 log ऑफ, ये हो गया tan ऑफ, डिवाइड करेंगे π/6 है तो 12 हो गया, माइनस x/2 प्लस c। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ना उससे फास्ट में, जल्दी जल्दी में, तो इसको कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में दोनों जो है 1 1 दिया है, cos b1 sin b1। तो हम क्या करेंगे, ab1 bb1, तो 1 + 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा √2, ये 1/√2 1/√2 वो भी होता है 45, सॉल्व कर सकते हैं उससे भी। तो दोनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पीछे जो है यहाँ पर उसने क्या बनाया, पीछे आंसर यहाँ पे log ऑफ sec और tan आ रहा है, तो मतलब इसने यहाँ क्या बनाया, sec बनाया, और इसको sec बनाने के लिए इसने क्या सब्स्टिट्यूट किया इधर पे, इसको यहाँ पे कांस्टेंट को उसने cos लिया हुआ है, cos को sin लिया हुआ है। दोनों ले सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम को आंसर यही है, सिर्फ फॉर्म थोड़ा सा अलग है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे हमारा 3.2 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।